और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से अब एक और ऑगर मशीन उत्तरकाशी के लिए मंगवाई गई है, जहां हादसे वाली जगह पर ये ऑगर मशीन जो है वो पहुंचाई जाएगी। और बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर पहले ही अमेरिकी ऑगर मशीन ट्रक के जरिए पहुंच भी गई है। फिलहाल इसे असेंबल करने का काम जारी है और अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही ये मशीन असेंबल हो जाएगी, तुरंत टनल बनाने का काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, कल ड्रिलिंग के समय न सिर्फ टनल में काम कर रही ऑगर मशीन में खराबी आ गई थी, बल्कि टनल में दरारें आने और तेज आवाज से पूरी रेस्क्यू टीम डरकर बाहर की ओर आ गई कि कहीं फिर से मलबा न भरभरा कर गिर जाए, क्योंकि टनल में पहले से ही 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं और उन्हें बचाने के लिए लगी रेस्क्यू टीम खुद अपना जान बचाते हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हुई है। दिन रात की मेहनत की जा रही है। देश को अब 7वें दिन भी इंतजार है कि कब इन सांसों पर जो आफत अटकी हुई है वो खत्म हो पाएगी और इन 40 जिंदगियों को बचाया जाएगा। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और देखिए, पहले दिल्ली से एक ऑगर मशीन भेजी गई थी, अमेरिकी ऑगर मशीन है जो कि ड्रिल करने में ज्यादा सक्षम है, ज्यादा टेक्निकलिटीज इसकी है, लेकिन इसमें आई खराबी के बाद अब इंदौर से एक और ऑगर मशीन फटाफट वहां पहुंचाई गई ताकि रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जा सके। आपने सुना है? तो देखिए, ये मशीन जो है वही है जो इंदौर से आई है, अभी यहाँ पहुंच चुकी है। वो ऑगर मशीन जिसका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था, ऑगर मशीन अभी यहाँ पहुंची। असेंबल उसको यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि जो अमेरिकन ऑगर मशीन पहले यहाँ पर लगाई गई थी वो काम नहीं कर पाई थी। अभी सारे इक्विपमेंट्स जो है देखिए वो पहुंचे। अब उम्मीद है की जा रही है कि क्या ये मशीन काम कर पाएगी, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर इसलिए लगातार बने हुए हैं क्योंकि मुश्किलें इसीलिए हैं क्योंकि अमेरिकन ऑगर मशीन पहले काम कर रही थी, काम नहीं कर पाई, प्लेटफॉर्म टूट जाता है, ब्लास्ट होता है, दरारें पड़ जाती हैं। अब उसके बाद इस ऑगर मशीन का काम करना इतना ज्यादा आसान नहीं रहने वाला है। अब कैसे इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अधिकारी किसी तरह से कोई जवाब जो है वो नहीं दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो ट्रकों में लदे हुए हैं। देहरादून एयरपोर्ट से ये इक्विपमेंट्स जो हैं वो पहुंच चुकी हैं इस वक्त यहाँ साइट पर, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 18-19 घंटे से भी ज्यादा के वक्त से लगातार रुका हुआ है। अब जब देखिए, मजदूर जब कल डर कर भाग गए थे, उसके बाद क्या वाकई में ऑगर मशीन्स को इंस्टॉल करने के बाद उनका काम करना मुमकिन हो पाएगा? क्या वो लोग जो डर रहे हैं अंदर जाने से वो एक बार फिर से हिम्मत जुटा पाएंगे उन 40 मजदूरों के लिए जो पिछले 7 दिनों से अंदर फंसे हुए हैं? ये देखने वाली बात होगी। मौके से आपने बरखा की रिपोर्ट देखी और आपको बता दें 20 घंटे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी रुका हुआ है। सोचिए अंदर फंसे मजदूरों पर क्या गुजर रही होगी, उनके परिजनों का भी बुरा हाल है। इधर टनल में अब ड्रिलिंग के दौरान एक और तेज आवाज आई और इस धमाके की वजह से मलबा गिरने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, ये बड़ा अपडेट इस वक्त का टनल हादसे से जुड़ा अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि कल दोपहर 2:24 पर फिर से कुछ और दरारें यहां देखी गई। टनल में ड्रिलिंग के दौरान दरअसल ये तेज आवाज सुनाई दी और टनल में अब दोबारा मलबा गिरने की आशंका जो है वो बनी हुई है और इसी वजह से जो रेस्क्यू टीम है वो खुद बाहर वक्त रहते आए ताकि कोई और दुर्घटना ना हो जाए। और अब एक नई जो ऑगर मशीन है उसे वहां भेजा गया है और ये अमेरिकन ऑगर मशीन जो है, बताया जा रहा है कि इस नए अमेरिकन ऑगर मशीन की मदद से ड्रिलिंग को दोबारा शुरू किया जाएगा और मशीन को अब मौके पर बस असेंबल करने का काम किया जा रहा है। और ब्रिटिश एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं, नॉर्वे की एक टीम यहाँ पर पहुंची है जो किस तरीके से इस हालात से निपट पाने में बेहतर तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ा पाए इसमें मदद करेगी। तस्वीरें लगातार मौके से आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे का आज 7वां दिन है और आज 7वें दिन भी देखिए रेस्क्यू का जो काम है वो बताया जा रहा है कि नई ऑगर मशीन के असेंबल होते ही शुरू कर दिया जाएगा। हमारे साथ देखिए इस वक्त अभिषेक भी जुड़े हैं, ज्योति कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा अभिषेक। देखिए, इस समय जो पीएमओ ऑफिस से अधिकारी आए थे उन्होंने चारों साइट ऊपर देखी हैं। अभी देखिए 103 मीटर पे जो साइट 4 जगह उन्होंने देखी है और 4 जगह को उन्होंने चिन्हित किया है और उसके बाद अब एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ में मीटिंग होने वाली है और बाहर से जो एक्सपर्ट बुलाए हैं इन्होंने, नॉर्वे से एक्सपर्ट आ रहे हैं और उसके बाद मीटिंग होने के बाद डिसाइड किया जाएगा वो कितना हद तक सही रहेगा, उसके बाद ये काम शुरू किया जाएगा। ये अपने आप में इस समय की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि तीसरे ऑप्शन की तलाश कर ली गई है। ये सीधा रूप से मान लिया जाए कि अब दूसरा ऑप्शन मेरे काम नहीं करेगा, इसीलिए तीसरे ऑप्शन की तलाश की गई है। पीएम से अभी खुलबे साहब आए, खुलबे साहब ने पूरे 4 जगह को चिन्हित किया है
अब उन 4 जगह की चिन्हित को लेकर अब मीटिंग हो रही है। उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि इनमें से कौन सी साइट सबसे सरल रहेगा नीचे ड्रिल करके पहुंचने के लिए। और जब हमने उनसे ये पूछा कि कितने दिन लग जाएंगे, तो उन्होंने कहा जल्द से जल्द धरती आसमान एक तो बहुत दिनों से बोला ही जा रहा है अभिषेक, ये तो समस्या है। धरती आसमान एक कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें बचाकर जल्द से जल्द बाहर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 जगहों को चिन्हित किया गया है। यही उठ रहा है कि जल्द से जल्द यानी कब पूरी देश भर की नजर खासतौर पर जो 40 मजदूर अंदर फंसे उनके परिवारों को यही इंतजार है कि 7 दिन हो गया, किस हालत में, किस परिस्थिति में टनल के अंदर उनके जो परिजन है वो दिन रात का गुजारा कर रहे होंगे, क्योंकि रोजाना नए नए चैलेंजेस यहाँ पर ड्रिलिंग के दौरान देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा बरखा, कुछ और अपडेट जरा दर्शकों तक पहुंचा दें। उत्तराखंड के सिक्यारा और बरकोट सुरंग में बताया जा रहा है पिछले 7 दिनों से फंसे कर्मचारियों के सांसों पर अब संकट गहरा जा रहा है। अमेरिकी ऑगर मशीन में आई तकनीकी खराबी की वजह से, क्योंकि 20 घंटे के ऊपर से जो ड्रिलिंग का काम है वो ठप पड़ा था, जिसके चलते स्थानीय लोगों और टनल में फंसे कर्मचारियों के परिजनों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। सिक्यारा और बरकोट टनल के बाहर जोरदार हंगामे की ये तस्वीरें देखिए। स्थानीय लोग और कर्मचारियों का परिजनों पर भड़कना, इनके यहाँ पर गुस्सा जो है वो भी लाजमी है, क्योंकि अब उनका एक ही सवाल है कि रेस्क्यू कब खत्म होगा। 1 हफ्ते बीतने को हैं, उनके परिजन कब टनल से बाहर सुरक्षित निकलेंगे। क्या बातचीत हो रही है, क्या कह रहे हैं? देखिए बरखा ने बातचीत करने की कोशिश की नाराज परिजनों से भी, और लाइव हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। बरखा, परिजनों की नाराजगी समझी जा सकती है, लाजमी है कि हफ्ते भर जो है वो बीतने को है, अंदर उनके जो परिजन है, रिश्तेदार हैं, 1 हफ्ते से किन रात में किन परिस्थितियों में टनल के अंदर मौजूद होंगे। हालांकि आप भी यही सवाल उठा रही थी कि जल्द से जल्द, लेकिन कितनी जल्दी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा यही अभी देश जानना चाह रहा है। हालांकि टेक्निकल फेलियर्स या फिर फॉल्ट्स जो भी आ रहे हैं उस पर काम करने की बात जरूर कही जा रही है। ये टेक्निकल फेलियर्स इतने ज्यादा हो गए हैं ना ज्योति, 1 हफ्ते का वक्त ऐसे नहीं गुजर जाता है। वाकई में ऐसा तो नहीं है कि इंजीनियर्स नौसिखी हैं, अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं। तो 7 दिनों का वक्त बीत कैसे गया अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, वो भी तब जब 40 जिंदगियां यहाँ पर दांव पर लगी हुई हैं। अब आप जो है जो ऑप्शनल प्लान है आप उनको अब तलाश रहे हैं, अब जाकर चीजों को चिन्हित कर रहे हैं। सवाल क्यों नहीं उठेंगे? जो आपने लोगों का आक्रोश देखा था वो इसी वजह से था, और वो होगा भी क्यों नहीं। वो लगातार आकर यहाँ पर कह रहे थे कि जब आप इतनी बड़ी सुरंगें बना रहे हैं, इतनी बड़ी परियोजना आप चला रहे हैं, तो आपके पास बैकअप प्लान्स तो होने चाहिए ना। वक्त के वक्त आप मशीनें जो हैं वो यहाँ पर मंगवा रहे हैं, उसके बाद आप ये कहते हैं कि हम आपको टाइमलाइन भी नहीं बता सकते हैं। समस्या इसी बात को लेकर अभी जो है वो लगातार यहाँ पर खड़ी। अभी के हाल भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभिषेक से जानना चाहूंगी, बताया जा रहा था जो फूड टनल बनाया गया, क्या उसमें भी कुछ दरारें आई थी? खाना पानी कुछ पहुंच पा रहे हैं अंदर? उन लोगों की हालत कैसी है? कोई फीडबैक वहां से मिल पाया है क्या? बड़ा सवाल, अगर हम ऊपर से ये ड्रिल करते हैं और नीचे वर्टिकल करते हैं। अच्छा अभिषेक, तो एक सवाल और आ रहा है, वही जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो फूड पाइप है वो भी डैमेज हुआ है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए फूड पाइप को अभी दोबारा से रिपेयर किया गया है, अभी कुछ देर पहले कुछ टाइम रुका था, 8 घंटे तकरीबन वो बंद रहा है। ऑक्सीजन पाइप 8 घंटे तकरीबन बंद रही है। तो आप समझ सकती हैं उस तरफ का जो हाल है वो किस तरह का होगा। अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। बहुत गंभीर मामला है कि फूड पाइप और ऑक्सीजन के पाइप में जब दिक्कत आई तकनीकी रूप से, आप ये समझिए जब तकनीकी रूप से दिक्कत आई होगी तो कम से कम 25% तो जा रही है ऑक्सीजन, और इतना बड़ा एरिया है, तो वो 2 किलोमीटर का बड़ा एरिया है, उसमें कम ऑक्सीजन जाना अपने आप में दम घुटने जैसी स्थिति हो जाती है। और वहां अभी हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, और ना ही कोई ये बात बता रहा है कि उस तरफ क्या हाल है, क्योंकि किसी की बात नहीं हुई है। इसलिए ये गंभीर बनी हुई है चर्चा। बिल्कुल बरखा, और देखिए फिलहाल विकल्पों को भी तराशा जा रहा है कि कुछ अलग अलग जगहों से भी ड्रिलिंग कर क्या फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती है। रेस्क्यू टीम के अपने अलग चैलेंजेस हैं, लेकिन अंदर फंसे मजदूरों पर क्या बीत रही होगी सिर्फ वही समझ सकते हैं जो उस जगह पर हैं। हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।